जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड में। आप मेरे अकब में जो देख रहे होंगे ये ट्रैफिक जैम आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो रोड है इस रोड के ऊपर BRT रेड लाइन का मंसूबा भी चल रहा है और दूसरी जानिब 4K की लाइनें हैं जो वो रोड क्रॉस करके डाली जा रही हैं, जिसके बायस इस रोड को 50 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कहीं आपको स्कूल की वैन फंसी हुई नज़र आएगी तो कहीं आपको एम्बुलेंस फंसी हुई नज़र आएगी। आए दिन यहाँ के ऑफिस वालों का कहना है कि हमारा कारोबार तो ठप हो चुका है, कारोबार हम कर नहीं पा रहे, तो हम यहाँ पे लोगों की मदद ही करते रहते हैं। सिर्फ यहाँ पे मदद कर रहे होते हैं, जिसकी गाड़ी फंसी होती है उसको निकलवा रहे होते हैं, या कोई वैन फंस जाती है, या अब यहाँ पे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है और उससे आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसी रोड के ऊपर आपको कराची यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी, आपको ये तमाम ये तालीमी मराकज़ यहाँ पे नज़र आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे अस्पताल भी हैं इस रोड के ऊपर। इस रोड के ऊपर आपको बहुत सारे ऑफिसेस नज़र आएंगे, नेशनल मल्टीनेशनल ऑफिसेस भी मौजूद हैं इस रोड के ऊपर। बहुत ही बिजी सड़क है ये। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये रोड जो है ये इस पर काम, तरक्याती काम जो है वो जारी है, लेकिन ये काम जो है वो ताख़ीर का शिकार है। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका जाने बवाल बना हुआ है। उसकी बात वजह सारी है, यहाँ पे खुदाई का काम भी चल रहा है, जिसके बायस यहाँ के इलाका मकीन जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ के जो काउंसलर है उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो कुछ रिहायशी हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस रोड का जो मसला है उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। आए मेरे साथ। मेरा नाम कबीर अहमद है, मैं काउंसलर हूँ इस इलाके का। और बताता चलूँ कि ये जो है BRT का मसला चल रहा है। BRT ने ये ट्रैक बिछा दिया है, आप अकब में देख सकते हैं जो ट्रैक बिछाया है। इसके अंदर 36 इंच की एक मेन लाइन जो चल रही है इसकी सीवरेज की, उसके मेन होल दबा दिए हैं, जिसकी वजह से ये इलाका पूरा मुतासर हुआ है। और जगह जगह फिर इन्होंने इसको नाले को तोड़ा, नाले के तोड़ के ये आर्जी पानी निकालने का डाइवर्शन दिया है। वो भी मुझे डर है कि जिस जगह ये डाल लें, नाले के ज़रिए पानी डाल रहे हैं, उसके अंदर भी जो है ना मिट्टी साथ जा रही है। मुझे डर है कि वो कहीं ना बैठ जाए, तो अगर वो बैठ गई तो सैलाबी सूरत हाल होगी पूरे इलाके की। और दूसरे नंबर पे ये फिर BRT को हमने इसकी शिकायत एशियन बैंक और BRT वगैरह को की थी, तो उनके हेड ने जो लोग यहाँ पे भेजे थे, एशियन बैंक के आए थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने तय किया था कि ये यहाँ पे हम ना सीवरेज लाइन हम अब डाल देंगे। उसके बाद ये जब डालने का काम शुरू हुआ है तो ये काम की रफ्तार बहुत ज़्यादा स्लो है और ये कभी इनके डीजल नहीं होता है इनके पास, कभी कोई मसला होता है, तो इस काम की रफ्तार उसकी वजह से बहुत स्लो है। और ये इसके डीप जो है 15 से 16 फीट है। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से पूरा यूनिवर्सिटी रोड के अंदर जो है शदीद तरीन ट्रैफिक जैम है। और जो है हम इनसे बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि देखें इसको काम को इसमें तेज़ी लाएं ताकि लोगों को जहमत से बचाया जा सके। और यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द आपको पता है कि पूरी यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटी रूट का जंक्शन बना हुआ है, बहुत सारी मसाजिद हैं, हॉस्पिटल हैं, यहाँ से एमरजेंसी में एम्बुलेंसें गुजरती हैं जो कि इंतहाई जो है मुश्किलात का शिकार है। और यहाँ की पब्लिक जो है वो मिट्टी और धूल, 1.5 महीने से ये मसला चल रहा है। और मिट्टी और धूल उड़ने की वजह से अक्सर डस्ट एलर्जी और दूसरी बीमारियाँ इस इलाके में फैल चुकी हैं। दुकानदारों का जो है कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है। तो मेरी हकाम वाला से यही दरख्वास्त है और अपील है आपके चैनल की तवज्जुह से कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं ताकि लोगों को इस हवाले से रिलीफ मिल सके। आने जाने का मतलब काम बड़ा इनका कंप्लीट नहीं हो रहा, पुराना काम कंप्लीट नहीं हो रहा, नया काम मतलब इनका स्टार्ट है। आने जाने में बहुत से लोग, अब जहाँ भी देखें इस तरह ट्रैफिक वगैरह है। ई-चालान सिस्टम जो इन्होंने बनाया है वो सब पे अप्लाई होना चाहिए, डंपर, टैंकर वगैरह इन सब पे। मतलब खाली गाड़ियों या बाइकों वालों पे हो रहा है ये चीज़ गलत है। यहाँ पे मतलब पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस वगैरह होने चाहिए, जो पहले था इन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसा मतलब रोड क्रॉस करने की भी जगह नहीं है। बस ये वही लोगों का काम मुश्किल कर रहे हैं, ऑफिस जाना हो लोगों ने, कहीं भी आना हो, बैंक वगैरह और का काम, होटल वगैरह काम, सबका काम मुश्किल में। 2 महीने से हमारा हाल ऐसा हो गया है ना, जैसे पता नहीं हम कब्र में बैठे हुए या क्या है, बिल्कुल बेहाल कर दिया है। ना कारोबार है ना कुछ है। 2 महीने से ये इसी तरीके से रोड जैम है, गटर का पानी ऑफिसों में आ रहा है, नाले भर गए, कोई सुनवाई नहीं है। किसी को बोलो तो वो उसके ऊपर टोपी डालता है, इसको बोलो तो वो उसके ऊपर टोपी डालता है। इतना बेहाल कर दिया कि हमारा कारोबार पूरा ख़त्म हो गया है। ना हमारी कोई सुन रहा है ना कुछ है। इनको बोलो तो ये इतना सुस्त रवि से काम कर रहे हैं, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, पता ही नहीं चलता है कब काम करते, कोई दिखावा नहीं है। अभी ये नया मंसूबा इन्होंने 4K का निकाला हुआ है, जिसका हसन इस से नीपा तक का बंद किया हुआ है। सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही है गली मोहल्लों की तरफ, जहाँ पे ख़वातीन बच्चे सड़क क्रॉस करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि ये डंपर माफिया और ट्रैफिक बसें वगैरह वाले अपना कानून चलाते हैं, ना देखते हैं ना कुछ है। टक्कर मारी, चले गए, क्या है क्या नहीं, हमारा तो जीना हराम कर दिया है। ये जो कराची शहर है, मुझे लगता है ये चंद सालों के बाद मोइंजोदड़ो से भी बुरा हाल हो जाएगा। इसका ना होने के बराबर ही होगा कि कभी शहर था।
जो हाल किया हुआ है, कब सही होना है कुछ इंतज़ाम ही नहीं है इसका। तो वहाँ से जब पानी उबलते हुए आ रहा है वो भी आप देखेंगे तो ऐसा ही हाल है। यहाँ तो आप देखें वो वहाँ पे रक्षे गिर रहे हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई है। सुबह से हमारा कारोबार नहीं होता, हम इन्हीं को हिफाजत में लेके जा रहे थे कि कभी स्कूल की वैनें फंसी हुई होती तो उनको हम हिफाजत से निकाल रहे होते, कभी ख़वातीन गिर रही होती बाइकों से तो उनको संभाल के निकाल रहे होते। यही काम हो गया है। कारोबार तो बिल्कुल आप देखें ये हसन इसका से नीपा तक बंद हो गया पूरा।